गीता में 4 प्रकार के भक्त बताए हैं: दुखी, स्वार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो ये सब आपस में कनेक्टेड हैं, अलग अलग नहीं है मेरी दृष्टि में। और ये लगभग हर व्यक्ति के अंदर वो सारी चीज़ें रहती, वो भक्त तो रहता ही है, और चारों प्रकार का भक्त वो रहता है। अब चारों प्रकार का भक्त रहता है, उसमें भगवान ने गीता में जो कहा है कि ज्ञानी भक्त मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। जो दुखी भक्त जिसको बोलते हैं, जो दुखी हो जाता है, जिसके पास कोई और रास्ता बचता ही नहीं है, तो उसके अंदर से स्वतः निकलता कि हे भगवान, हे राम, अब क्या करूँ, मुझसे नहीं हो रहा, तो वो कहीं भगवान को याद कर लेता है और वो भक्त हो जाता है उस पल। और जब भक्त हो जाता है तो ऑब्वियसली जब भगवान को याद करता है, यदि सच्चे मन से याद करता है, तो तभी भक्त होता है। और सच्चे मन से यदि वो दुखी होकर भगवान को याद करता है, तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति के ऊपर भगवान की कृपा अवश्य होती है। भगवान तो प्रतीक्षा में रहते हैं, तो हैं करुणा स्वरूप, उनकी करुणा फूटती है और इस पर कृपा होती है। क्यों होती है? क्योंकि भगवान को उससे आगे की यात्रा उससे करानी है। क्यों होती है? क्योंकि भगवान भी अपने अस्तित्व को, अपने होने को सिद्ध करना चाहते हैं। जब कृपा होती है तो उसको लगता है कि हाँ, भगवान है। अब भगवान है तो यहाँ से वह स्वार्थी भक्त बन सकता है। उसे समझ में आ जाए कि जब जब मुझे समस्या आएगी, तब तक मैं भगवान से या भगवान के बंदे से किसी से भी मैं मदद मांगने के लिए मैं तैयार हूँ। स्वार्थी भक्त का स्वार्थ दूर होता है तो वापस उसको समस्या न आए। यदि सच्चा मेंटर होता है, सच्चा भगवान का अंश होता है, तो उसे वो कोशिश करता है कि उसको कारण तक ले जाने की कोशिश करे, उसे बताए कि क्यों होता है। जब बार बार जब समस्या आती है, उसको लगता है कि होता क्यों है। स्वतः उसके अंदर जिज्ञासा पैदा हो जाती है कि आया ठीक हो गया, आया ठीक हो गया, आया ठीक, पर फिर क्यों हो जाता है। जब होता क्यों है, जिज्ञासा आती है, तो उसे कारण उस तक पहुँचता है, कारण उस तक पहुँचता है। लेकिन उस कारण को वह स्वीकार करके उसके ऊपर तपस्या नहीं कर पाता, मेहनत नहीं कर पाता, क्योंकि कारण वो खुद होता है, उसकी कमियां होती हैं, उसकी कोई वृत्ति होती है जिस पे वो काम नहीं कर पाता है। तो वो जिज्ञासा दूर होने के बाद, जानकारी मिलने के बाद, जिसे हम जानकारी कह रहे हैं, वही साधारण भाषा में लोग उसे ज्ञान मानते हैं कि मुझे सब पता है, मुझे मत बताओ। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें सब पता है, वो जानकारी है, ज्ञान नहीं है। तो जिज्ञासा से जानकारी मिल जाती है, थोड़ा सा ज्ञान मिल जाता है। लेकिन भगवान ज्ञानी भक्त उसे कहते हैं कि जो ज्ञान मिला है, जो आपने श्रवण किया है, जो ज्ञान मिला है, उसको आपने फिर मनन किया, उसको समझा, जाना, और आपने उसका निधि ध्यासन कर लिया, आपने उसे अपने जीवन में धारण कर लिया, तब आप ज्ञानी भक्त हो गए। तब आपको पता चल गया कि भाई अब जो कुछ है भगवान है, बाकी ये चीज़ें तो परिवर्तनशील हैं, जो पल पल समस्या आएगी ये बदलने वाली चीज़ है, और आपको ज्ञान हो गया। तो फिर आपको समस्या लगती ही नहीं, क्योंकि आपको ज्ञान हो गया कि समस्या वैसे ही है जैसे सुबह, दोपहर, शाम, रात है। किसी को रात से समस्या है, किसी को दोपहर से समस्या है, तो वो समस्या है, एक सिचुएशन है, एक कंडीशन है जिससे आपको समस्या है। तो वो कंडीशन बदलनी ही होती है। तो ज्ञानी को ये पता चल जाता है। जब ज्ञानी हो जाता है तो प्रभु बोलते हैं ज्ञानी भक्त मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय, क्योंकि वो स्थिर हो जाता है, फिर उसे कंडीशन से फिर वो प्रभावित नहीं होता, वो ज्ञानी हो जाता है। ज्ञान हो जाता है तो वो मुझे नहीं छोड़ता है। मुझे नहीं छोड़ता मतलब स्थिरता को नहीं छोड़ता, मुझे नहीं छोड़ता मतलब ज्ञान को, प्रेम को, सत्य को नहीं छोड़ता, मुझे नहीं छोड़ता, इसलिए मुझे वो सबसे ज़्यादा प्रिय है। वो मुझे नहीं छोड़ता है, मैं उसे नहीं छोड़ता हूँ, तो मुझे उसे फिर धैर्य भी देता हूँ, उसे बल भी देता हूँ, उसे शक्ति भी देता हूँ। उसने मुझ पर विश्वास किया है तो मैं उस पर कृपा, जैसे मैं दुखी पे कृपा करता हूँ, वैसे मैं ज्ञानी पर भी कृपा करता हूँ। कृपा तो भगवान सब पर करते हैं।